नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका और हमारे चैनल के इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। नी यानी कि घुटने का दर्द, घुटने का गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी या नी जॉइंट का पेन। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कुल मिला के ऐसा घुटने का दर्द बना देती हैं, घुटने का गठिया बना देती हैं, जिनको हमारे देश में 10 में से 4 लोग, 4 से ज़्यादा लोग, 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इससे सफ़र कर रही है। इसका मतलब है कि जिसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके जो सिम्पटम्स हैं, पेन है, स्वेलिंग है और डिसेबिलिटी है जिसके कारण आपका मूवमेंट रुक जाता है। जो ये सारी एंटिटी है, ये होती है नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि नी की गठिया से। और ये एक ऐसी समस्या है जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़कर सामने आई है। इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है जो हम कर सकते हैं ताकि हम नी जॉइंट को बचा सकें, समय रहते बचा सकें और उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस से पूरी तरह खराब ना होने दें। और दूसरी बात, अगर हमें ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत भी पड़ती है तो किसे कराना चाहिए ट्रांसप्लांट और किसे नहीं, क्या है फ़ायदे और क्या है नुकसान नी ट्रांसप्लांटेशन या नी रिप्लेसमेंट के। आइए जानते हैं कुछ सिंपल सी बातें इसी वीडियो में। पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि इंसिडेंस इसका 40% है। इसका मतलब है कि 100 में से 40 लोग इंडियन पॉपुलेशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी यानी नी की गठिया से जूझते हैं, हर वक्त जूझ रहे होते हैं। नी की गठिया में आपको बेसिकली बताऊंगी, सभी जानते हैं लगभग कि हमारी जो नी की बोन्स होती हैं, एक होती है थाई बोन और नीचे की होती है जो कि लेग की जो बोन होती है, फीमर और टीपिया, इनके बीच में अमूमन एक कुशन होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। टाइम के साथ, एज के साथ जब ये घिस जाता है, जब इसमें वेयर एंड टेयर हो जाता है, ये कमज़ोर पड़ जाता है, तो आपको होने लगता है पेन, मूवमेंट में होने होती है दिक्कत, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और उसी के साथ होती है स्वेलिंग और उसी को हम कहते हैं गठिया। 2 तरह के गठिया होते हैं, प्राइमरी यानी कि जो उम्र के साथ होता है, एज के साथ जो डिजनरेशन हो रहा है उस कारण से, और दूसरा जो कारण होता है वो कई और कारणों से, अगर कार्टिलेज घिसने लग जाए, कार्टिलेज टूटने-फूटने लग जाए, ठीक से बने नहीं, तो उसे आप सेकेंडरी कॉजेज़ ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस और आर्थराइटिस ऑफ द नी कहते हैं, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है चोट से यानी कि ट्रॉमा, इंजरी से, कुछ तरह की दवाइयों से या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ या गाउट जो दूसरे तरह के आर्थराइटिस है, उनके साथ भी आपका नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस में जा सकता है। हम यहाँ पे मेन फोकस करने वाले हैं एज के साथ सिनाइल डिजनरेशन यानी कि एज के साथ होने वाले आर्थराइटिस यानी कि नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया के बारे में। सिम्पटम्स आप सभी को पता है, डायग्नोसिस के लिए एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में आप खुद भी देख सकते हैं एज अ पेशेंट, अगर एक्सरे में आपकी जो ऊपर और नीचे की बोन्स है उसमें गैप कम दिख रहा है, बोन्स बिल्कुल पास आ गई हैं, बोन्स के बीच में जो काली सी शेडो होती है वो गायब होने लग गई है, तो इसका मतलब है आपको आर्थराइटिस हो गया है, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। शुरुआती तौर पे वैसे इसकी कैटेगराइजेशन करते हैं तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है। माइल्ड से मॉडरेट स्टेजेस में आप बिना किसी सर्जरी के अपने घुटने को बचा सकते हैं। यानी कि 40s और लेट 30s, 40s में जब सिम्पटम आने लगते हैं तभी उन्हें पकड़ लीजिए। क्या करेंगे? वेट को हमेशा बैलेंस में रखिए। वेट जितना कम होगा आपके घुटनों पे, उतना दबाव कम पड़ेगा, इसलिए वेट को हमेशा हेल्दी रखिए। मसल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। फिज़ियोथेरेपी जिसे हम कहते हैं, एक्सरसाइज़ हम जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपके हिप्स की और नीज़ की मसल्स होंगी, लेग्स की मसल्स होंगी, उतना कम दबाव पड़ेगा आपके घुटने पे। टेक्निकली बात ये होती है कि अगर आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो जो आपका जो वज़न होता है, वो मसल्स उठा लेती हैं और बोन्स पर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारी मसल्स वीक होती हैं, वो प्रॉपर्ली टोन्ड नहीं होती हैं, तो जो हमारा वज़न होता है, वो सीधा नी जॉइंट पे जाता है और नी जॉइंट, हिप जॉइंट के साथ-साथ नी जॉइंट घिसने लगता है, जिसे हम गठिया का नाम दे देते हैं, उम्र के साथ होने वाला। ये 2 चीज़ें हैं। पेन किलर्स ले सकते हैं, पेन किलर्स बहुत ईज़िली प्रिस्क्राइब होते हैं, हम सभी को पता है कॉम्बिफ्लाम, फ्लेक्सॉन और डिस्प्रिन और कई तरह के पेन किलर्स डाइक्लोफेनेक करके हैं। लॉन्ग रन में ये पेन किलर्स बहुत हार्मफुल होते हैं, सभी को पता है, किडनीज़ और लिवर को ख़राब कर देते हैं, इसलिए पेन किलर से ज़्यादा आप डिपेंडेंट नहीं होते हुए, अगर सिचुएशन ख़राब होने लगती है, पेन इतना हो जाता है कि बिल्कुल सहन नहीं होता, छोटा से छोटा मूवमेंट, एक 5 मिनट की वॉक भी आप नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो उसका मतलब है जॉइंट पूरी तरह खराब हो गया और आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। लेकिन ट्रांसप्लांट से पहले और ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसा मैंने बताया, और तरह के नीज़ की सर्जरी होती हैं जो यंग पेशेंट्स में अराउंड 50s में की जा सकती हैं, या फिर दिए जा सकते हैं कुछ इंजेक्शंस। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन हम कहते हैं, यानी कि घुटने के जॉइंट में सीधा कैविटी के अंदर, जॉइंट के अंदर ही इंजेक्शन दिया जाता है। स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए, और दूसरा तरह का इंजेक्शन होता है हाइलुरोनिक एसिड, एक तरह की जेली होती है जो घुटने में जाके कार्टिलेज का रीजनरेशन करने में हेल्प करती है।
और हम बात कर सकते हैं दूसरे तरह के जो डेरिवेटिव्स। हमेशा ऑर्थोपेडिशियन, जब आप माइल्ड स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, हल्का आपको पेन है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में हो रहा है, बाकी काम आप कर रहे हैं और आप ऑर्थोपेडिशियन के पास आप जाते हैं, तो वो आपको देते हैं कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और कोलेजन की टैबलेट्स। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और ग्लूकोजा इम्यूनोग्लाइकेंस, ये वो कंपाउंड्स हैं जो टैबलेट फॉर्म में आते हैं और इन्हें आप खाते हैं तो आपका कार्टिलेज बढ़ने में मदद होती है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहता है कि बहुत ज़्यादा मदद तो नहीं होती है, लेकिन बुराई भी नहीं है। उसी तरह से मान लीजिए जैसे कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, कहते हैं ताकत देते हैं, लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकर देख सकते हैं। अब आता है हमारे वीडियो का मेन टॉपिक, नी ट्रांसप्लांट या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। नी रिप्लेसमेंट कौन कराए, कब कराए और क्यों कराए? वो इंसान जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गठिया हो गया है, नीज बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं, 3 से 4 मिनट की भी वॉक नहीं कर पा रहे हैं, जमीन पर बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं और सीढ़ी तो चढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोग जिन्हें पेन भी है, स्वेलिंग ही है, उम्र 60 के आसपास है, उससे ज़्यादा है, वो कराएंगे। उम्र इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो नी ट्रांसप्लांट में जो इम्प्लांट लगता है, जो मशीन हम अंदर लगाते हैं, जो नया नकली जो बोन हम लगाएंगे, उसकी एक एज होती है। वो इसलिए कि वो भी एक तरह से मशीन का टुकड़ा है। तो उसकी जो एज बेस्ट से बेस्ट सर्कमस्टांस में 20 से 25 साल तक की उस इम्प्लांट की एज होती है। तो अगर आप 60 से पहले करा लेंगे, 50 में या 40 में करा लेंगे, सोच के स्मार्ट बन के कि मैं अभी से नी ट्रांसप्लांट करा लेता हूँ, तो आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा कराने का मौका आ सकता है। और रिपीट सर्जरी या रिविजन सर्जरी नीज़ की बहुत मुश्किल से होती है, उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं है और कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ, जब कैंडिडेट सिलेक्शन होता है तो सिर्फ पेन, स्वेलिंग और मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं, एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए कोशिश की जाती है कि और तरह के तरीकों से 60 तक हम पेशेंट को पहुंचा दें और 60 की एज में ही ट्रांसप्लांट करें। दूसरा सवाल पेशेंट पूछते हैं, क्या दोनों घुटनों का कराऊं, एक ही सेटिंग में, अलग अलग करके कराऊं, एक ही का कराऊं? तो जब नी ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं, सिम्टम दोनों घुटनों में है, दोनों से परेशान है, तो दोनों का कराइए। एक ही सेटिंग में कराइए, बहुत अच्छा है, एक ही बार हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, स्टे का खर्चा बच जाएगा, पेन भी एक साथ निकल जाएगा और जो रेस्ट है वो भी एक बार में आपका निकल जाएगा। इसलिए आजकल साइमल्टेनियस बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है। अब ये बात आती है कि कितना फ़ायदा होगा। फ़ायदा अगर उठाना चाहते हैं नी ट्रांसप्लांट से, तो अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। जो फिज़िकल थेरेपी, जो फिज़ियोथेरेपी आपको डॉक्टर्स बताएँ, उस पे स्पेंड करते हुए फिज़ियोथेरेपिस्ट के साथ शुरू के महीनों में एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद खुद से जितनी एक्सरसाइज़ करेंगे, जितना ध्यान अपना रखेंगे, उतना आपका इम्प्लांट आपका साथ देगा। अगर मूवमेंट नहीं किया, तो मसल्स काम नहीं करेंगे, मसल्स ने साथ नहीं दिया, तो इम्प्लांट भी साथ नहीं देगा, ऑपरेशन का फ़ायदा कहीं भी नहीं होएगा। अब कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हमने सुनने में आया उसके बाद ये हो गया, किसी के घुटने फेल हो गए, किसी की हालत और ख़राब हो गई। तो आज से 10 से 15 साल पहले जब इम्प्लांट्स उतने अच्छे नहीं थे और हाइजीन के उतने तरीके नहीं थे, तब हाँ, कॉम्प्लिकेशंस आती थी। मोस्ट कॉमन था सेप्सिस, यानी कि इन्फेक्शन फैल जाता था। वो इसलिए कि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सर्जरी होती है और इसमें जो ओटी होता है, ऑपरेशन थिएटर, वो बहुत अच्छा हाई लेवल का उसका फ्यूमिगेशन होना चाहिए, हाई लेवल का उसका सैनिटाइज़ेशन होना चाहिए। आजकल हर सेटअप में ये अच्छी सुविधा आ गई है, बहुत अच्छे से क्लीनलीनेस का ध्यान दिया जाता है। उसके बाद इम्प्लांट की क्वालिटी बहुत अच्छी आ गई है, इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स आने लग गए हैं जर्मन और यूएस से, जो उनकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। और तीसरी बात, इम्प्लांट्स को गवर्नमेंट ने रेगुलेट करते हुए सस्ता भी कर दिया है, तो पहले के मुकाबले ये सस्ती हो गई है। प्राइवेट सेटअप में 1.5 से 2 लाख में आप अपना नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं, एक जॉइंट का। 1.5 से 2.5 लाख में एक जॉइंट का कर सकते हैं, जो पहले काफ़ी ज़्यादा था। दोनों जॉइंट्स का हो जाएगा। आजकल मेडिकवर है, क्लेम है, उनका भी यूज़ करते हुए आप अपने नी का सर्जरी और इम्प्लांट प्लान कर सकते हैं। ये कुछ जानकारी हमने इकट्ठी की और आपसे शेयर की इस बारे में कि नी ट्रांसप्लांटेशन कराएं या नहीं कराएं। तो टेक होम मैसेज इस वीडियो का मैं आपको यही देना चाहूँगी कि नी ट्रांसप्लांट, अगर आप नी के पेन से बहुत परेशान हैं, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर सफ़र कर रही है, तो आपको नी का ट्रांसप्लांट ज़रूर करवाना चाहिए। सेफ प्रोसीजर है, एक तरफ के घुटने में से 40 मिनट्स लगते हैं सर्जरी में, कोई चिंता की बात नहीं है। और उसके बाद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव होगी, उसके साथ क्योंकि आप एक्सरसाइज कर पाएँगे, तो आपकी लाइफ भी इम्प्रूव होगी, आपकी ज़िंदगी के साल कुछ बढ़ जाएँगे। इस वीडियो में इतना ही, कुछ और जानकारी के साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, उसे लाइक भी कीजिए और अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं, तो कुछ मेडिकल क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं उनको जो बिल्कुल जवाब दूँगी और आपको ओपिनियन देने की कोशिश करूँगी। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।